क्या दो चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में है? कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि दो चार्जेस अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों केसेस में नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। इक्विलिब्रियम में चार्जेस को आने के लिए अगर हमने रखना है अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस, तो हमारे पास एटलीस्ट तीन चार्जेस होने चाहिए। अब तीन चार्जेस ये नहीं है कि ये भी चार्जेस, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो भी नहीं होगा। हमारे पास चार्जेस हमेशा दो चाहे सेम हो, एक चार्ज ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसे आ सकता है या ऐसे आ सकता है, ठीक है। अब अगर दो सेम चार्जेस हैं ऐसे और एक यहाँ पे है, वो डिफरेंट केसेस है जो हम आगे करेंगे इक्विलिब्रियम के। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है टू चार्जेस अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस ओनली कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस मिनिमम थ्री चार्जेस आर रिक्वायर्ड। सेम चार्जेस same nature of charges can never be in equilibrium. If there are three charges, then for equilibrium we need two positive, one negative charge, or two negative and one positive charge. Means one charge should be of negative opposite nature. ठीक है, ये हम सारे केसेस अब करेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जो फोर्सेस हैं वो नेट फोर्स जीरो तभी होगा जो फोर्सेस होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो और ऑपोजिट हो, एट 180 डिग्री हो। इट मींस जो चार्जेस शुड बी प्लेस्ड ऑन द सेम लाइन, मींस कोलिनियर चार्जेस ही इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। चार्जेस जो हैं कोलिनियर ही इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। अब केस फर्स्ट लेते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके जैसा कोई ना कोई सम आपको उसमें आएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो केस वन है हमारे पास, जब हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं और हमने एक थर्ड चार्ज है, इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके आना है। अब इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे, अगर थर्ड चार्ज है तो ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्ज होगा। अगर ये Q1 है, ये Q2 है, क्योंकि इनका मैं मैग्नीट्यूड हम सेम नहीं ले रहे, तो तीसरा चार्ज हमारे पास एक Q0 है, वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। और कहाँ प्लेस करना है, अब इसकी प्लेसमेंट में के बारे में भी मैं बात बताता हूँ। ये डिस्टेंस है हमारा L, और ये कहाँ प्लेस करेंगे, ये हम सपोज कर लेते हैं किसी एक चार्ज के से x डिस्टेंस पे है। अब किस चार्ज के पास रखेंगे? देखिए, इक्विलिब्रियम के लिए जो हमने थर्ड चार्ज रखना है उस चार्ज के पास रखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। मैग्नीट्यूड कम होने से क्या होगा, ये पॉइंट मैं इस डेरिवेशन के बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, वो ज़्यादा क्लियर होगा। चलो हम लेते हैं कि हमने पहले ये दो इसके दो पार्ट्स हैं। एक हमने चार्ज ये कहाँ रखना है और कितना लेना है। इसका देखो शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि आप इसको समझो। शॉर्टकट तो बाद में हम कई बार फॉर्मूला याद रहता है, कई बार नहीं रहता, इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसको समझो ये कैसे आया। तो ये देखो, हमने ये x डिस्टेंस पे रख लिया, ये नहीं है यहाँ पे, अब कहाँ पे है ये हमें कुछ नहीं पता, वो निकालना है। हमने रखना कहाँ पे है, वेयर, तो कहाँ रखेंगे ये Q0, ताकि ये सारे के सारे ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, मींस हर एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो। अब नेट फोर्स जीरो वाला जो पॉइंट है ना, वैसे मैं आपको एक बताऊं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना है, और ये पॉइंट होता है जहां पे वहां पे हम न्यूट्रल पॉइंट पढ़ेंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जहां पे कोई फोर्स नहीं होता। ये चार्ज उसी न्यूट्रल पॉइंट पे रखना, ये न्यूट्रल पॉइंट ही होगा।
ये आगे नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट टॉपिक है जिस चैप्टर में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये न्यूट्रल पॉइंट पे ही रखा जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये चार्ज जो न्यूट्रल पॉइंट हम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ रखना है, कहाँ रखना है। तो देखो अब ये चार्ज है, हमने इक्विलिब्रियम में रखना है कि इस चार्ज पे, इस चार्ज के कारण जो फोर्स आएगी वो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो इक्वल हो। तो पहले इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगी, K Q1 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, K Q0 Q2 अपॉन L माइनस एक्स, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज L माइनस एक्स। ठीक है, अब ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमने x फाइंड करना है ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा Q1 अपॉन एक्स Q2 स्क्वायर रूट ऑफ L माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने निकालना है x है ना, चलो कोई बात नहीं। ये है हमारे पास Q1, ये भी Q1। x के साथ ये x वाले इकट्ठे कर दिए, L Q1 इक्वल्स टू x कॉमन Q1 प्लस Q2 स्क्वायर रूट है सबका। तो x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, x इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q1 स्क्वायर रूट ऑफ Q1 Q2 इंटू L। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये कहाँ पे रखना है। और ये देखो एक चीज का ध्यान रखना, हमने रखना उसके पास है। अब वही पॉइंट आ जाएगा कि किसके पास रखेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो कम होगा। अगर देखो मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि हमें पता है जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड कम है और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो वो फोर्स कम होगी। इसके अगर इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसकी पहले इसका ज्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको डिस्टेंस जितना पास लेके आना चाहिए होगा, उतनी ही ये इनके बीच में जो फोर्स की प्रोडक्ट बढ़ेगी। तो इसलिए ये बैलेंस करने के लिए हमें किस चार्ज के पास रखना है, जिसका जो छोटे वाला होगा मैग्नीट्यूड कम होगा। और ये यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं। तो ये आ गया, हमने रखना कहाँ पे है। अब कितना होना चाहिए, पहले हमने फाइंड किया कि कहाँ रखना है, अब कितना होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए ये देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ मच मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ हाउ मच Q0, Q0 का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ये देखो। फिर देखो अब हमें ये पता चल गया कि इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे है, हमने यहाँ कहाँ रखा है, इसकी पोजीशन पता चल गई। अब इस पोजीशन से ये दोनों आपस में कहाँ बैलेंस होंगे, इनके इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो, उस पे फोर्सेस देखते हैं। अब अगर Q1 चार्ज लेते हैं तो Q1 के ऊपर इसकी फोर्स और इसकी फोर्स दोनों इक्वल होगी, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। या हम Q2 ले लेंगे, Q2 के ऊपर इन दोनों के बीच की फोर्स Q0 और Q2, या Q2 और Q1 की फोर्स बराबर होगी, तो इक्विलिब्रियम में होगा। हमने एक और चार्ज लेके उसका इक्विलिब्रियम चेक करना है इन दोनों में से जो रिमेनिंग चार्जेस हैं, साइड चार्जेस है। तो देखते हैं इसका K, हमने Q1 को देखते हैं, Q1 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। अब हमारे पास Q1 क्या, Q0 आ जाएगा हमारे पास Q2 अपॉन L स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर।
और हमारे पास Q2 अपॉन L स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की हमारे पास ये वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगी Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू L का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, ये आ जाएगा Q2 इंटू Q1 अपॉन L स्क्वायर इंटू ऊपर L स्क्वायर, नीचे Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर, L स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास जो है Q नॉट की वैल्यू, Q नॉट की वैल्यू हमारी आएगी Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर। अब इसका देखो, अब हमें पता है ये पॉजिटिव है तो तीसरा चार्ज जो बीच में रखेंगे नेगेटिव है, वो अपनी हमने विजडम के अकॉर्डिंगली ही इसको साइन देना है, और ये चार्ज जो है माइनस में होगा, ये पता है अगर ये दोनों पॉजिटिव है। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो ये पॉजिटिव, ये साइन हमने बाद में लगाना है, ये ठीक है, ये साइन हमने बाद में लगाना है। अब अगला एक केस लेते हैं, केस 2, जब चार्जेस दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, सॉरी, व्हेन टू चार्जेस आर, नहीं, अब ये पॉजिटिव वाला तो हो गया, अब लेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट केस लेते हैं, ये हमारा, हम इसको याद भी रख सकते हैं, क्यों ना एक न्यूमेरिकल करें, पहले इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, फिर ये क्लियर हो जाएगा, फिर अगला केस करते हैं। चलो ये न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास है where and what should be the third charge, what should be the third charge and where it should be placed, to make the system of two charges Q and 4Q in equilibrium। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ रखें थर्ड चार्ज को और कितना होना चाहिए। देखो, ये इट इज क्लियर कट केस ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस, Q है, 4Q है, और जो तीसरा चार्ज होना चाहिए माइनस Q नॉट होना चाहिए। ये हमें अपनी विजडम से पता लगाना चाहिए कि 2 प्लस है तो तीसरा नेगेटिव होगा, सेम चार्ज सेम तो होगा नहीं, और ये कहाँ पे होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके नज़दीक होगा। ये हमारे पास बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। तो ये यहाँ से x डिस्टेंस पे हम इसको सपोज कर लेते हैं, टू चार्जेस Q विच आर एट डिस्टेंस L फ्रॉम ईच अदर। चलो पूरा कर दिया क्वेश्चन। ये पूरी की पूरी जो हमारे पास है ये है डिस्टेंसेस L। अब हमारे पास इसके दो तरह मेथड कर सकते हैं इसके। सबसे पहले चलो मैं शॉर्टकट करवा देता हूँ, वैसे मैं शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता, फिर भी मैं शॉर्टकट करवाता हूँ पहले। चलो
तो हमारे पास ये x निकालना है। तो x क्या है, हमारा फॉर्मूला है ऊपर जिस चार्ज के पास रखना है, नीचे दोनों चार्जेस का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन चार्जेस। ठीक है, ये आएगा, क्या आ जाएगा, रूट क्यू अपॉन क्यू प्लस 2 रूट क्यू इंटू एल रूट क्यू अपॉन 3 रूट क्यू इंटू एल। ये आ जाएगा एट द डिस्टेंस l/3। ये हमारा आना चाहिए x की वैल्यू। ये हमने लगाया शॉर्टकट। शॉर्टकट के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा जो न्यूमरेटर है हमने वो चार्ज लेना है जिसके पास इसको रखा है, मींस दैट चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज लेसर। ठीक है, अब हम इसको अपने तरीके से करते हैं। हमने क्या करना है पहले कि इसका देखना है कि इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए इसके बीच में फोर्स और ये फोर्सेस निकालते हैं। तो ये कैसे निकलेगी, Q, ये तो हमारा था शॉर्टकट, Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, Q इंटू क्यू नॉट इंटू 4Q, ये प्लस है, ठीक है ना, अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी L माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास K क्या, ये गया, Q नॉट गया, हमारे पास आ गया ये भी Q गया, तो ये आ गया हमारे पास 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 4/L माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज टू 1/x हमने स्क्वायर रूट कर दिया 2/L माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, L माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, और हम क्या करेंगे, L इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स, L इक्वल्स टू 3x, दिस इम्प्लाइज टू x इक्वल्स टू L/3। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, सेम आ गया, मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा। अब हाउ मच, कितना होना चाहिए, अब हाउ मच, तो पहले वही शॉर्टकट, ये Q नॉट की वैल्यू क्या होगी, Q1 Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये होगा। अब क्या है हमारे पास, Q1 कितना है, Q इंटू 4Q, Q प्लस 4Q, ये आ जाएगा ऊपर 4Q स्क्वायर, नीचे आ जाएगा रूट Q प्लस 2 रूट Q स्क्वायर, ये आ जाएगा 4Q स्क्वायर अपॉन 3 रूट Q का स्क्वायर, 4Q स्क्वायर अपॉन 9Q, 4/9Q, ये हमारा आ गया हाउ मच। ये था हमारा शॉर्टकट। अब इसको अगर हम अपने जो है डेरिवेशन वाले मेथड से करेंगे, चलो इसको निकालते हैं। हमने क्या करना है कि हम क्या कैसे निकालते हैं, हमारी सोच क्या होती है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है। हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है कि हमारा ये सबसे पहले हमें x मिल गया, इसको कहाँ प्लेस करना है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, इसका न्यूट्रल पॉइंट मिल गया जहाँ पे इसको नेट फोर्स 0 मिल रही है, Q नॉट का। अब हमारे रिमेनिंग 2 चार्जेस हैं, उनको हमने बैलेंस करना है कि उनके ऊपर जो, जैसे हमारा ये Q चार्ज है, इसके ऊपर दोनों चार्ज की फोर्स इक्वल हो। तो हमने पहले Q के ऊपर फोर्स देखते हैं कि Q ड्यू टू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K
Q। अब इसके ऊपर 4Q के कारण कितनी है, हमारा चार्ज कौन सा है, Q। Q के ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं, ये होगी हमारे पास L स्क्वायर। तो Q कैंसिल है, जिसके ऊपर निकालेंगे वो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। अब हमने निकालना Q नॉट 4Q अपॉन L स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सीधे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे x आया था L/3, 4Q अपॉन L स्क्वायर इंटू L/3 का स्क्वायर, 4Q L स्क्वायर इंटू L स्क्वायर बाई 9, ये आ गया 4/9Q। ये हमारा आंसर है। ये देखो, चाहे इस मेथड से निकाल लो चाहे इस मेथड से निकाल लो, हमारा आंसर सेम आएगा। और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो मर्जी करो आप, ठीक है। ये मेथड जो, अगर आपके पास फॉर्मूला लर्न कर सकते हो तो ये थोड़ा सा टाइम कम लगता है इससे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमें यट्टा नहीं लगाना, हमें पता होना चाहिए पहले हमने पोजीशन निकालनी है तो Q नॉट को बैलेंस करना है। Q नॉट के ऊपर जो फोर्सेस हैं दोनों चार्जेस के कारण बैलेंस करना है, तो Q नॉट के ऊपर फोर्सेस निकालनी है। सेकंड केस में उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो Q नॉट को उसकी पोजीशन पता है कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा। अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, कि दोनों में से कोई चार्ज हमने ले लेना है और उसके ऊपर जो रिमेनिंग एक चार्ज है और Q नॉट के कारण जो फोर्सेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तो जाके हमें पता चलेगा कि हमारे Q नॉट की वैल्यू कितनी है। और इसका अब जो ये एंड में ये साइन अपनी तरफ से लगाना, हमारा -4/9Q आएगा, क्योंकि हम जो ये डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला लग रहा है, इसमें हम बात सिर्फ कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, और जो हमारा डायरेक्शन है या साइन है पॉजिटिव है या नेगेटिव आएगा, वो हमने अपनी विजडम के अकॉर्डिंगली लगाना है एंड में, उसको नहीं भूलना आपने, ठीक है। अब इसके बाद हमारा केस नेक्स्ट आएगा। पहला ये केस था कि दो चार्जेस इक्वल हैं और जो हमने चार्ज रखना है वो उसके मिडल पे आएगा ऑफ ऑपोजिट साइन। अगर इसका एक देखता हूं, एक न्यूमेरिकल, इसी का एक और कर लेते हैं। चलो पहले अब केस 2 ले ली, फिर देखते हैं न्यूमेरिकल्स बाद में। अब हमारे पास केस 2 क्या है। केस 2 हमारे पास होगा कि जब दो ऑपोजिट चार्जेस हैं। देखिए केस 2 हमारा क्या है, ये हमारे पास +Q है हमारे पास, और ये Q1 है, हमने जो मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अब Q2 है। अब इनको इक्विलिब्रियम में करना है, तो थर्ड चार्ज मैंने ये बताया कि अगर तो ये दोनों सेम है तो इनके मिडल पे आएगा, लेकिन अगर ऑपोजिट है तो या तो इधर आएगा या इधर आएगा। सपोज करो हमने ये यहाँ पे एक चार्ज रख दिया Q नॉट, उधर भी कर सकते हैं Q नॉट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम Q2, और चार्ज जो हमने रखना है वो हमेशा उस चार्ज के पास जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है, सो दैट फोर्स जो है उसको इंक्रीज करने के लिए। और ये इन दोनों में जो है डिस्टेंस है हमारा L है। अब केस है कि ये है हमारा केस 2 when two charges of opposite nature are placed at a distance L from each other. ठीक है, then the third charge Q naught will be placed on the either side of the charges
either side of the charges near the charge of lesser magnitude। ये है हमारा। अब हम देखते हैं, चलो अब इसकी पॉइंट निकालते हैं। न्यूट्रल पॉइंट क्या है? वेयर। अब हमारा जो है वेयर, चलो देखते हैं वेयर क्या है। तो इसके ऊपर इसके जब वेयर निकालना तो इसको देखना कि ये इक्विलिब्रियम में कब होता है कि इसके कारण इस पे फोर्स और इसके कारण इस पे फोर्स इक्वल होनी चाहिए। तो आएगा Q0 Q1 अपॉन L प्लस एक्स होल स्क्वायर, K इक्वल्स टू K Q0 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने ये पॉजिटिव कनेक्टिविटी निकालना बिकॉज वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, ये इस बात का ध्यान रखना है। हमारे पास आ गया, हमने उसी तरह स्क्वायर रूट L प्लस एक्स Q2 ऑन एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स Q1 Q2 इंटू L प्लस एक्स Q1 L Q2 प्लस LX L Q2 इक्वल्स टू LX माइनस एक्स Q1। ठीक है, ये गड़बड़ है। यहाँ पे आएगा x इंटू यहाँ पे L इंटू Q2 ठीक है, तो L x की वैल्यू हमारे पास आ गई Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 इंटू ये L। अब देखो, जो हमारा पहले आया था उसमें पॉजिटिव आया था क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे। इसमें जो लेसर मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा जिसके पास रखेंगे वो माइनस में आएगा और ऊपर वाला वही चार्ज लेंगे जिसके नज़दीक है। अगर देखो माइनस में वही आएगा जो कम होगा, जो अगर वो कम है तो नज़दीक वाला ऊपर भी वही आएगा, उसी के नज़दीक रखना हमने। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हमने वो जो चार्ज है तीसरा चार्ज उसके पास रखना है जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हाउ मच, अब हमारे पास है हाउ मच। हाउ मच में भी वही आ गया हमारा कि हमें इसकी पोजीशन पता लगी ये कहाँ पे है। अब दोनों बैलेंस कैसे होंगे? दोनों में से एक के ऊपर Q0 के वजह से फोर्स कितनी है और अगर Q2 है को हम देख रहे हैं तो Q1 की जगह के वजह से कितनी फोर्स है। चलो ये देखते हैं। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 के Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर इक्वल्स टू, अब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q0 Q2 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, K कैंसल, Q2 कैंसल, Q1 L स्क्वायर इक्वल्स टू Q0 एक्स स्क्वायर। अब Q0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Q1 अपॉन L स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये पुट करते हैं इसमें, Q0 इक्वल्स टू Q1
अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 इंटू एल होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर खोलेंगे तो ये इसका खत्म हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन ये इंटू एल स्क्वायर आ गया, ये एल स्क्वायर एक नीचे, ये कैंसिल, और नीचे आ गया Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट आ गई ऊपर, नीचे ये आ गया। और जो हमने इसको साइन देना है वो अपनी विजडम के अकॉर्डिंगली दे देना है कि अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। ये हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें क्या दी है उसके अकॉर्डिंगली इसका साइन यूज करेंगे। सो ये बड़ा सिंपल है। सबसे पहले वेयर हमने देख लिया, ये तो पता ही है कि दो चार्जेस हैं, अगर ऑपोजिट, क्योंकि देखो ये इसको ये अट्रैक्ट करेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे ताकि ये इसको अपनी तरफ खींचे और ये अपनी तरफ खींचे। और कहाँ पे रखेंगे ये हमने ये देख लिया, और कितना होगा वो हमने जब भी कितना निकालना है, जो हमारे गिवन चार्जेस है उसमें से एक चार्ज लेना है, और उसमें से जो एक चार्ज हमने कंसीडर करा है Q नॉट के कारण फोर्स, और एक जो रिमेनिंग चार्ज है उसके कारण फोर्स को इक्वल कर देना है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा Q नॉट का। और पहले वाले में से सिर्फ और जो x की है यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस वही आएगा, स्मॉलर चार्ज हमेशा माइनस में होगा जिसके पास हमने जो तीसरा चार्ज रखना, और तीसरा चार्ज हमेशा स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड वाले चार्ज में रखना है। ये हमारी कंडीशन है, ये एसेंशियल पॉइंट है जो आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसका न्यूमेरिकल कौन सा करें? Find the position and magnitude of the charge to be placed to make the system of two charges system of तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं। टू चार्जेस सिस्टम ऑफ चार्जेस -4Q and +9Q in equilibrium these charges are placed at a distance L from each other। चलो ये देखते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है हमारे पास, तो ये होगा, ये ऐसे आ गया
-4q, ये 9q। तो ये जो थर्ड चार्ज है वो जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास होगा। ये हमारे पास Q0 है, ये हमारे पास, हमने पहले ही सोच लेना कहाँ रखना है। डिस्टेंस निकाल लेंगे लेकिन किसके पास रखना है ये हमें क्लियर हो जाता है क्वेश्चन से। और ये हमारे पास है L, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसका, पहले वेयर शॉर्टकट बाद में लगाएंगे, पहले इसके अकॉर्डिंगली करते हैं। तो इसके ऊपर इसके कारण फोर्स और इसके कारण जो फोर्स लगेगी वो इक्वल होगी। Q0 इंटू 4Q अपॉन एक्स स्क्वायर, Q0 इंटू 9Q अपॉन L प्लस एक्स स्क्वायर। पता है बीच में माइनस आएगा, ये भी पता है हमें, और माइनस कौन सा चार्ज होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, ये भी पता है हमें, ठीक है ना। चलो फिर भी हम इसको करते हैं, ये कैंसिल गया, Q भी गया, ये आ गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर 9 अपॉन L प्लस एक्स स्क्वायर। अगला हमारा स्टेप होता है, हमने लेना है स्क्वायर रूट। ट्वेल्व प्लस 2x इक्वल्स टू 3x, 12 इक्वल्स टू 3x माइनस 2x, 12 इक्वल्स टू x। तो हमारा x आ गया 12, यानी कि जितना L है उससे डबल इससे दूर रखेंगे। चलो अब इसको हम करते हैं शॉर्टकट से। शॉर्टकट हमारा क्या है, x इक्वल्स टू जिसके पास है उसका स्क्वायर रूट 4Q अपॉन 9Q माइनस 4Q इंटू डिस्टेंस, ठीक है। ये 2 रूट Q अपॉन 3 रूट Q माइनस Q, ठीक है, इंटू L। तो ये आ जाएगा हमारा 2 रूट Q अपॉन 3, यहाँ पे ओहो 4Q था यहाँ, रूट Q इंटू L। तो हमारा x आ गया 2L, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैंने आपको दोनों ही तरह करवाना है। दिस इज शॉर्टकट, ये है हमारा रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। नाउ हाउ मच, अब करते हैं कितना हमें चाहिए चार्ज। तो हमें पता है जब भी हमने निकालना है कितना चार्ज चाहिए, तो हमें इसका पहले का पता चल गया कि Q0 ने कहाँ पे रुकना है। अब प्रॉब्लम दूसरे चार्जेस की है, उन्होंने बैलेंस होना है, तो उनमें से एक चार्ज लेना है, Q0 की वजह से फोर्स और जो चार्ज रहता है उसकी वजह से फोर्स, दोनों को हमने इक्वल कर देना है। तो हम ले रहे हैं Q0, 4Q के ऊपर हम लेते हैं K इंटू 4Q ड्यू टू Q0, फोर्स ड्यू टू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू 4Q ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू द चार्ज 9Q L स्क्वायर। अब हम देखते हैं 4Q गया, K गया, ठीक है जी, ये बच गया। अब हमने निकालना Q0 इक्वल्स टू 9Q अपॉन L स्क्वायर इंटू हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टू Q0 इक्वल्स टू 9Q अपॉन L स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2L स्क्वायर, 2L का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 9Q इंटू 4L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर गया 36Q, ये आ गया। अब इसका शॉर्टकट क्या होगा हमारे पास, शॉर्टकट वही है हमारे पास, Q0 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर, यही है हमारा
क्यू, ये प्रोडक्ट क्या आएगी 4q इंटू 9q अपॉन 4q 9q माइनस 4q होल स्क्वायर 36q स्क्वायर अपॉन 3√q माइनस 2√q स्क्वायर 36q स्क्वायर अपॉन 2√q स्क्वायर ओनली √q स्क्वायर 36q स्क्वायर अपॉन q कैंसल, ये भी आ गया 36q। तो ये हमारा आ गया इसके बेस पे क्वेश्चन। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि जब दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के हों। हमारे पास ये भी हो गया एक और कर देते हैं इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, ये सिंपल है। ये था ऑपोजिट चार्ज था, यहाँ नहीं होना चाहिए था, किसके पास होना चाहिए था, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। हमने वही निकाला, वेयर निकाल दिया, दोनों तरीके से निकाला है। एक हमने ये कौन सी फोर्सेस लेते हैं वेयर निकालने के लिए, जो चार्ज हमने फाइंड करना है उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए, इसके कारण फोर्स इक्वल टू इस चार्ज के, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स इक्वल कर दी। तो हमारे पास x की वैल्यू आती है, उसकी लोकेशन। अब जब उसकी लोकेशन आ गई, न्यूट्रल पॉइंट आ गया, तो फिर हमने देखना है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितना लेना है। और हाँ, अब मैग्नीट्यूड इसके आगे पॉजिटिव साइन लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव के पास है। ये अपनी विजडम के साथ निकालना है और ये दोनों फोर्सेस लेनी है। अब न्यूट्रल पॉइंट में बार बार बोल रहा हूँ, न्यूट्रल पॉइंट वही है जहाँ पे हम आगे जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, वही पोजीशन इस चार्ज की होती है जहाँ पे कोई फोर्स ना हो। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही एनवायरनमेंट है चार्ज का, जहाँ पर उसकी फोर्स टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग सके, जहाँ पे नहीं लगेगी वहाँ पर वो न्यूट्रल पॉइंट है। चलो नेक्स्ट इज, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। मैं सीधी फिगर बनाता हूं, ये छोटा सा क्वेश्चन है। फिगर है ये, अगर टू चार्जेस ऑफ same sign equal in magnitude are placed at a distance L, where should be the third charge is placed? Obviously the third charge will be of negative sign। अगर ये दो पॉजिटिव है, और कहाँ रखना है? अब मैं इस पे सीधा शॉर्टकट लगा दूं मैं। अब वेयर के लिए सपोज कर लो ये x है, हमें नहीं पता ये मिडल है कहाँ पे, हमने वैसे बना दिया है आएगा मिडल पे, लेकिन हमें नहीं पता। चलो x जिसके पास है अपॉन दोनों का सम, ये इसमें पॉजिटिव क्यों लगेगा? क्योंकि मिडल में है, अगर मिडल में है तो पॉजिटिव इनटू डिस्टेंस। ठीक है जी, ये आ जाएगा √q अपॉन 2√q इनटू L। ये आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू L/2। दिस इम्प्लाइज टू x इक्वल्स टू L/2। चलो हम दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। इसके ऊपर फोर्सेस दोनों के कारण K(Q0q) अपॉन x, K(Q0q) L-x स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन L-x का होल स्क्वायर। 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन L-x, L-x इक्वल्स टू x, L इक्वल्स टू 2x। दिस इम्प्लाइज टू x इक्वल्स टू L/2। चलो जी, ये हमारा सिंपल आ गया। अब हाउ मच, ये है वेयर। अब आएगा हाउ मच। हाउ मच के लिए वही शॉर्टकट लगाए कर ले, Q0 Q इंटू Q अपॉन Q प्लस Q
स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर, 2√q स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन 4q, कैंसल, इट शुड बी q/4, ठीक है, एंड द साइन इज -q/4 बिकॉज द साइन विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू आवर विजडम। हमें पता है ये पॉजिटिव है तो बीच में नेगेटिव होगा। ये आ गया, शॉर्टकट था। अगर हम हाउ मच के लिए दूसरे मेथड से करते हैं, हाउ मच, इसके लिए इस चार्ज पे इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, एक क्यू गया, के गया, q upon l square equals to q naught upon x square. This implies to q naught equals to q upon l square into x square. q upon l square, x square कितना है, l/2 का होल स्क्वायर, l square by 4, दिस इज q/4, और साइन क्या होगा, -q/4, फिर वही साइन इन अकॉर्डिंग टू अवर विजडम। सो ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल्स, मैंने इसके न्यूमेरिकल्स करवा दिए और आपको मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। और देखते हैं शायद कल एक मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल और करवाऊंगा SHM वाला।